हेलो। देखो बेटा, एनसीईआरटी गणित फर्स्ट प्रकरण, ठीक है, कक्षा 12 प्रश्नावली 6.4, ठीक है ना। देखो सन्निकट बताना है, ठीक है ना। यहाँ पर तो ये देखो हमारे पास दिया है, अगर इसको किस प्रकार बनाए कि वहाँ पर 1/3 से मतलब निकल के बाहर आने का, ठीक है ना। तो यहाँ पर पावर हमारे पास 1/3 दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार बनाते हैं यहाँ पर, इससे लिखेंगे y बराबर कोष्ट में 0.0008, फिर इसके बाद प्लस 0.001 के पावर 1/3। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा बेटा x का मान, x बराबर हो जाएगा 0.008 और ये हो जाएगा डेल्टा x का मान कितना है बेटा 0.001। ओके, अब इसके बाद देखते हैं बेटा, यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर माना, ठीक, यहाँ पर लिखेंगे माना y बराबर कोष्ट, बेटा यहाँ पर जो दिया है हमारे पास इसके अंदर मान लेते हैं x की पावर 1/3, ठीक है। यहाँ पर इसका पहले y का मान निकालते हैं, तो y का मान निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, देखो धन्यवाद। तो x का मान कितना है 0.008 की पावर 1/3, ठीक है। अब इसका आता है जो y बराबर यहाँ पर आ जाएगा बेटा 0.2 के पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर y के कितना है बेटा 0.2 आ जाएगा, ठीक, याद रखना। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा बेटा dy/dx का मान, ठीक है ना। सन्निकट के लिए क्या चाहिए हमें, देखो ध्यान बेटा, सन्निकट सन्निकट के लिए चाहिए हमें y और प्लस का dy। ओके, और dy के लिए क्या चाहिए हमें, dy के लिए चाहिए हमें पास डेल्टा x इंटू dy/dx, ठीक है। तो हमारे पास देखो, देखते बेटा, यहाँ पर हमारे पास y का मान प्राप्त हो चुका है, ठीक है, और इसके बाद में x का मान भी प्राप्त हो चुका है, डेल्टा x का मान भी प्राप्त हो चुका है, ठीक है। हमें चाहिए भी क्या, dy/dx। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर, यही लिख देना है आपको, ठीक है ना। ओके, अब इसके बाद देखते हैं बेटा, यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा, x का पावर 1/3, ठीक है। चलो यहाँ पर देखते हैं बेटा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है ना, करने पर, ठीक है। अब यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कितना है बेटा dy/dx बराबर कितना है बेटा 1/3 x के पावर, ठीक है ना। तो यहाँ पर x के पावर बेटा देखो, यहाँ पर एक घट जाएगा ना, तो यहाँ पर बचेगा -2/3 बचेगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखते हैं बेटा, तो 1/3 इंटू, अब इसमें x, तो x कितना दिए बेटा, x का मान कितना दिए, देखो दिए हमारे पास 0.008 के पावर -2/3। ओके, फिर इसके बाद देखते हैं बेटा 1/3 इंटू, ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा बेटा 0.2 के पावर 3 इंटू -2/3, 3 से 3 कैंसिल, चलो। फिर यहाँ पर हो जाएगा 1/3 इंटू, फिर यहाँ पर हो जाएगा बेटा 0.2 के पावर -2, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1/3 इंटू, अब यहाँ पर देखो पावर, देखो हमारे पास पावर कितना है -2, अगर इसको मान लेते हैं नीचे का एक मान ले, इसका जस्ट उल्टा करते हैं 1/0.2 के पावर 2। ओके, चलो अच्छा, अब इसके आगे देखो, तो देखते बेटा कितना जाएगा, देखो 3 इंटू, अब जब इसका खोलेंगे कितना है 0.04 हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर इसके बाद में कितना है बेटा 0.4×3=12, यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर दशमलव उठाना है आपको और डबल जीरो बढ़ा देना है, ठीक है। चलो अच्छा, अब इसके बाद में यहाँ पर 12 भाग देंगे, ठीक है। तो 12×8 = 96, 12×8 = 96, तो 6 मतलब 4 बचा, ठीक है। तो 12 फिर 36, ओके, ध्यान है। तो दशमलव हमने लगा दिया, ठीक है, दशमलव वाला जीरो लगा दिया, फिर उसके बाद 12×36, ठीक है ना। फिर वहाँ पर 4 बचेगा, फिर 12×36 और फिर 12×36, ओके, ठीक है ना। चलो अच्छा, तो इसके बाद में हम देखते हैं, फिर हमारे पास यहाँ पर इतना प्राप्त हो चुका है, ठीक है ना। चलो अच्छा, ये हमारे पास dy/dx का मान हुआ, ठीक है। चलो, ये हमारे पास क्या हुआ, dy/dx का मान प्राप्त हो चुका है, ठीक है। चलो अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं बेटा, आगे हमारे पास
हमें चाहिए सन्निकट के लिए पहले डी वाई चाहिए, तो डी वाई के लिए लिख सकते हैं बेटा डेल्टा एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, चलो मान लो तो डेल्टा एक्स का मान कितना है, देखो डेल्टा एक्स का मान ये दिया हुआ है बेटा, तो यहाँ पर रख देते हैं 0.001 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना दिया है, डी वाई अपॉन डी एक्स का मान दिया है बेटा 8.3 फिर 3 ओके। चलो अब देखो देखते हैं बेटा यहाँ पर हमारे पास डी वाई, फिर लिखते हैं बेटा डी वाई बराबर, जब इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है ना, जब इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो हमारे पास ध्यान देना है, पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा 0.00833 ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में देखते हैं बेटा आगे हमारे पास, तो हमारे पास डी वाई का मान भी प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अब हमें चाहिए सन्निकट, तो सन्निकट के लिए देखो, सन्निकट के लिए बेटा यहाँ पर लिखते हैं बेटा y प्लस डी वाई। ओके, चलो y का मान कितना है, y का मान देखो ये दिया है 0.2 प्लस डी वाई का मान कितना दिया है, डी वाई का मान ठीक है ना, दशमलव के 3 स्थान तक लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर 0.008। ठीक है, जब इसको हम ऐड करेंगे कितना बेटा 0.208, ये हमारे पास सन्निकट का मान आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है ना, यहाँ पर आपको इस प्रकार लिखना है ऐसे y बराबर, ध्यान देना यहाँ पर y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा बेटा, यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा 1 माइनस 0.001। ठीक है ना, पावर 1/10 पावर के अनुसार चलते हैं। देखो 1/10 दिए हैं तो 1/10 इस प्रकार लेते हैं बेटा कि पहला जो पद होगा वो 1/10 के पावर से निकल के बाहर आ जाए। ठीक है ना, याद रखना। तो इस प्रकार हमने 1 लिया तो 1 की पावर चाहे इतना कर दो तो वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x का मान कितना हुआ बेटा 1 और डेल्टा x का मान कितना हुआ बेटा 0 पॉइंट माइनस का हुआ बेटा 0.001। ओके, चलो अब देखते हैं इसके आगे। देखो ध्यान है यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर इसका जब अवकलन करेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पर मानेंगे बेटा, इससे पहले माना y बराबर x की पावर 1/10। यहाँ पर हमने मान लिया x, ठीक है ना, x मान लिया और पावर हमारे पास जो पावर चलेगा वही रखेंगे। ठीक है ना, चलो तो यहाँ पर हमारे पास पहले y का मान निकालते हैं। y बराबर कितना है बेटा, x का मान कितना, देखो x का मान 1 की पावर 1/10, तो y बराबर कितना हुआ 1। ओके, अब इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे बेटा आगे, फिर इसके बाद लिखेंगे बेटा y बराबर x पावर 1/10। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर कितना बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कितना 1/10 x पावर -9/10 हो जाएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है ना, ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसके बाद में 1/10 इंटू, अब इसका 1, x का मान कितना है बेटा 1, और 1 की पावर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो। ठीक है ना, तो 1 ही प्राप्त होता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10, 1/10 को लिख सकते हैं 0.1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0.1 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद निकालते हैं बेटा डी वाई, तो डी वाई कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डेल्टा एक्स। बेटा डेल्टा एक्स का मान कितना है, देखो ये दिए, तो माइनस का 0.001, फिर आ जाओ इंटू, सॉरी, और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स का मान कितना बेटा दिए 0.1। ठीक है, चलो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बराबर, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है ना, अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है ना, इसका गुणा इसमें करेंगे तो माइनस के हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, देखो 0 पॉइंट, ठीक है, देखो ध्यान बेटा, फिर 0 फिर 0 फिर 0 1 आ जाएगा बेटा, ये हमारे पास डी वाई का मान आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर निकालते हैं बेटा, हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर निकालेंगे सन्निकट, क्या निकालेंगे सन्निकट। ठीक,
हमें चाहिए वाई प्लस डी वाई का, ठीक है। तो यहाँ पर वाई का मान कितना है बेटा, वाई का मान है 1, ठीक है। चलो प्लस डी वाई का मान कितना बेटा, माइनस का दिए हैं 0.001, ओके। और यहाँ पर एक और 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बेटा, इसको जब इसमें घटाएंगे, देखो ये माइनस लगा है, इसको इसमें घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 0 पॉइंट कितना 999, ठीक है। और 8, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक। सन्निकट के लिए ये हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। देखो इसी प्रकार से जो हम, देखो इसी प्रकार से आपको ये वाला कर लेना है, ठीक है ना। ये वाला जो हमारे पास छठवां नंबर है, छठा नंबर सवाल, ये कर लेना है आपको। देखो कैसे लिखना है आपको, देखो ध्यान रखो। यहाँ पर जो 15 दिए हैं तो 15 के लिख सकते हैं 16 माइनस 1 के पावर 1/4, इस प्रकार से आपको कर देना है, ठीक है। इसमें 26 है, 26 में इसमें कितना लिखोगे आपको, 27 माइनस 1 के पावर 1/3, ठीक है ना। और अगला जो 225 है, तो 225 को क्या लिखेंगे आप, 225 को आपको लिखना है क्या बेटा, ध्यान है यहाँ पर 225 को लिखना है आपको 256 सॉरी 255 को 256 माइनस का 1, 1/4 आया समझ। यहाँ पर हमारे पास दिए कितना 82, 82 क्या लिख सकते हैं बेटा, 82 को लिख सकते हैं यहाँ पर, ध्यान दें बेटा 81 माइनस प्लस 1 के पावर 1/4, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास 401, ठीक है। ये हमारे पास देखो ध्यान दें बेटा, ये हमारे पास गलत दिए हैं यहाँ पर, 1 के पावर 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, आया समझ में, 1/2। तो 400 प्लस 2 करना है आपको, ठीक है। आपको हम ये वाला सवाल उतारने वाले हैं, ठीक है, ये वाला सवाल, ठीक। 11 नंबर सवाल देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर, ठीक है, पहला का 11 नंबर बताने वाले हैं, ठीक है। देखो तो इसे लिख सकते हैं बेटा y बराबर 0.0036, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस का 0.00, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर 0, और यहाँ पर कितना है 1, ये प्लस को होगा बेटा, सॉरी इसके लिए, ठीक है ना, पावर 1/2, ठीक ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स का मान कितना है 0.0036, ठीक है। और डेल्टा एक्स का मान कितना हो जाएगा बेटा, देखो 0.0001, ठीक है। चलो तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा माना, इसके बाद आपको लिखना है माना y बराबर देखो अंदर कितना दिया है, कुछ इसमें ये दिया, इसके स्थान पर x मान लेते हैं, पावर 1/2 हमारे पास चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर x का मान कितना देखो 0.0036 के पावर 1/2, ठीक है। फिर y बराबर 0 पॉइंट, ध्यान है यहाँ पर 0.06 का पावर कितना है बेटा 2 आ जाएगा, ठीक है। और पावर 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर कितने लिखेंगे y बराबर 0.06, ये लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अच्छा अब इसके बाद में अगला नंबर निकालते हैं AC का dy/dx मान निकालते हैं x पावर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे बेटा x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, करने पर, ओके। तो यहाँ पर कितना बेटा dy/dx बराबर 1/2 x पावर -1/2, ठीक है ना। चलो बराबर 1/2 इंटू यहाँ पर x का मान कितना है, देखो x का मान हमारे पास दिया हुआ है 0.0036 के पावर -1/2, फिर 1/2 इंटू 0.06 के पावर -1/, सॉरी इसमें 2 हो जाएगा बेटा, ध्यान है ना, 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, माइनस चल रहा पावर, ठीक है, याद रखना। फिर यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 0.06 के पावर कितना जाएगा बेटा, यहाँ पर -1 हो जाएगा, ठीक है। चलो तो इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 इंटू 1/0.06, ठीक। अब इसका गुणा कर देते हैं 1/, कितना बेटा यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 6×2 12, तो मतलब 0.12, ठीक है ना। चलो अच्छा इसका गुणा कर देंगे 6×2 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0.12 आ चुका है। अच्छा अब इसके बाद में देखिए ध्यान बेटा, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा dy/dx। अब यहाँ पर देखना dy/dx, ठीक है।
यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, दशमलव उठाया, डबल जीरो बढ़ाया, और 12×8 = 96, ठीक है, 12×3 = 36, फिर 12×3 = 36, फिर 12×3 = 36। इसी प्रकार से ये चलता रहेगा, ठीक है ना। ये हमारे पास dy/dx प्राप्त होगा। अब इसके बाद में आपको निकालना है बेटा dy, ठीक है। dy क्या चलता है हमारे पास, डेल्टा x इंटू dy/dx, ठीक है। तो इसके बाद आगे देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास dy बराबर डेल्टा x, बेटा डेल्टा x का मान कितना है, देखो डेल्टा x का मान ये दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं बेटा 0 पॉइंट, ध्यान देना यहाँ पर 0.000, ठीक है ना, 1, ओके, इंटू dy/dx का मान 8.333, ठीक है। चलो अच्छा, फिर आगे देखो dy बराबर, ठीक है ना, जब इसका गुणा इसमें करेंगे, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा ये देखते हैं बेटा, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर हमारे पास प्राप्त होगा 0.00 और 0.833, ओके। चलो, तो ये हमारे पास dy हो चुका है। तो यहाँ पर लिखेंगे सन्निकट, क्या लिखेंगे बेटा, सन्निकट, कितना है बेटा, y + dy, ठीक है। तो देखते हैं बेटा y का मान कितना है, 0.06, प्लस dy का मान कितना है बेटा, dy का मान दिया 0.0, फिर 0.0833, इसको ऐड कर देते हैं बेटा, ठीक है, सन्निकट। तो इसको जब ऐड करेंगे 0.06, ठीक है, और फिर 0.833, ये हमारे पास आंसर प्राप्त हो जाए सन्निकट का, ठीक है। देखो बेटा हमारे पास आंसर में कह रहा है सिर्फ 3 स्थान तक लेना है आपको, ठीक है। तो 3 स्थान तक ये हमारे पास आंसर देगा, ठीक है। तो जितना का है कह रहा है सवाल, उतना ही आपको दिखाना है, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक आपको आंसर देगा, ये वाले नहीं देंगे पद, ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो बेटा यहाँ पर सवाल नंबर 12 है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 26.57 के पावर 1/3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बेटा, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 27, ठीक है ना, माइनस, ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास 3, 4, ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, 0 पॉइंट, ये पावर 1/3 ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं x और इसको डेल्टा x, आपको कर लेना है, ठीक है। अगला जो बेटा यहाँ पर लिखना है 81 + 0.5, ठीक है ना, ये भी कर लोगे आप, ठीक है। अगला अब यहाँ पर हम देखते हैं बेटा ये वाला सवाल, ठीक है ना। अगर देखो ध्यान बेटा, तो ये हम आपको बताने वाले हैं ये वाला सवाल, ठीक है, देखते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है ना। तो इसे हम करते क्या हैं, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर हमारे पास इसे लिखेंगे बेटा y बराबर, ठीक है, y बराबर लिखेंगे बेटा। तो इसको किस प्रकार बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर लिखेंगे 4 माइनस, ठीक है, 0.032, ये बनाएंगे, ठीक है, याद रखना, पावर 3/2। अब इसके बाद x का मान हो गया बेटा 4, और डेल्टा x का मान हो जाएगा माइनस का 0.032 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद में यहाँ पर लिखेंगे बेटा माना y बराबर, यहाँ पर आपको मान लेना है x, ठीक है। तो यहाँ पर x और पावर 3/2 चल रहा है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर हम करते हैं पहले y का मान निकालते हैं। y का मान निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, x का मान कितना है बेटा 4, तो पावर 3/2, फिर y बराबर यहाँ पर 2 की पावर अगर रख दें बेटा 2 × 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो y बराबर कितना है बेटा 2 की पावर 3, तो y बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8, ओके। अब इसके बाद में देखो ध्यान है यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा बेटा कि कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर हमें चाहिए अब dy/dx, तो इसको लिख लेते हैं बेटा y बराबर x पावर 3/2, यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष, ठीक है ना, अवकलन करने पर, ओके। कितना है बेटा dy/dx बराबर, यहाँ पर पावर कितना है 3/2 बाहर आ जाएगा, और x पावर माइनस का कितना, सॉरी प्लस का बचेगा, यहाँ पर 1/2 बचेगा, ठीक है, ये तो बचेगा पावर, ठीक है, याद रखना बेटा। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा, फिर लिखते हैं dy/dx बराबर 3/2 इंटू एक्स का मान कितना बेटा, x का मान हमारे पास दिए बेटा 4, तो यहाँ पर देते बेटा क्या 4,
तो 4 की पावर 1/2 फिर बराबर 3/2 इंटू बेटा 2 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, एक ये 2 से ये भी 2। चलो पहले हम देखते बेटा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। अभी बचा हुआ है हमारे पास 3/2 इंटू 2, 2 से ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब dy/dx का मान कितना प्राप्त हुआ बेटा? 3, ठीक है। अब हमें चाहिए बेटा dy का मान, तो dy कैसे निकालेंगे? यहाँ पर निकालेंगे बेटा dy/dx या डेल्टा एक्स, आगे पीछे भी कर सकते हो बेटा, गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। dy/dx, तो पहले dy/dx का मान कितना है? 3, और डेल्टा एक्स का मान कितना है? देखो बेटा डेल्टा एक्स का मान भी दिए हैं, देख लो बेटा डेल्टा एक्स का मान भी दिए हैं, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पर लेते हैं बेटा -0.032, इसके गुणा करते हैं बेटा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 0 दशमलव फिर 0 माइनस, ओके। चलो तो यहाँ पर लिखते हैं dy बराबर -0.096, ठीक है। चलो अब इसके बाद में आगे देखते हैं बेटा, ठीक है। तो हमें चाहिए था सन्निकट, ठीक है। सन्निकट के लिए क्या क्या चाहिए हम, तो सन्निकट यहाँ पर लिखेंगे बेटा कितना, dy प्लस का y बराबर dy देखते बेटा -0.096 प्लस y का मान बेटा, y के देखते हैं बेटा कितना 8, ठीक है। अब यहाँ पर हम जब इससे घटाएंगे तो हमारे पास सन्निकट निकल के आएगा बेटा, ध्यान देना यहाँ पर सन्निकट, ओके। जब इसको इसमें घटाएंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, ध्यान देना यहाँ पर आ जाएगा बेटा 7 दशमलव फिर यहाँ पर आ जाएगा बेटा कितना 4 0 और 9, ठीक है। यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर देखो बेटा 15, पहले 15 है, ठीक है। चलो अच्छा, तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर, यहाँ पर लिख दें बेटा 32 प्लस का 0.15 पावर 1/5, ठीक है। x बराबर आ चुका है 32 और डेल्टा x बराबर आ चुका है हमारे पास कितना बेटा है 0.15, ओके। अब इसके बाद में देखते हैं बेटा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर y बराबर, ठीक है, माना, यहाँ पर लिखे बेटा क्या माना, y बराबर बेटा इसके स्थान पर आपको x मान लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लेंगे x, और हमारे पास जो पावर में दिया है उसको आपको हटाना नहीं हटाना है, ठीक है ना, याद रखना। तो इसके बाद में हमें चाहिए पहले y का मान कैसे निकलेंगे, x का मान कितना बेटा 32 की पावर 1/5, ठीक है। और फिर इसके बाद y बराबर 2 की पावर कितना है बेटा 5 और 1/5 पावर में चल रहा है, y कितना है बेटा यहाँ पर 2, ठीक है। इसके बाद में करते हैं यहाँ पर y बराबर x पावर 1/5, यहाँ पर लिखेंगे बेटा x के सापेक्ष, ठीक है, सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करने पर। तो यहाँ पर कितना dy/dx बराबर 1/5 इंटू एक्स पावर माइनस का बेटा 4/5 आ जाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देख रहा है 1/5 आगे लिखते बेटा 1/5 इंटू एक्स का मान कितना बेटा 32 था, पावर माइनस का 4/5, ठीक है। 32 एक्स का मान देख लो बेटा दिया है ना। चलो तो इसके बाद में 1/5 इंटू बेटा यहाँ पर कितना है 32 2 का पावर कितना है बेटा यहाँ पर आ जाएगा पावर 5 इंटू माइनस का 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा बेटा, फिर बराबर 1/5 इंटू अब यहाँ पर 2 का पावर -4, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पर फिर लिखेंगे हमारे पास यही आ जाएगा dy/dx आ जाएगा, ठीक है। तो फिर लिखते हैं यहाँ पर हमारे पास कितना है dy/dx बराबर 1/5 इंटू बेटा इसको जस्ट उल्टा कर दें यहाँ पर, तो हमारे पास माइनस का जो माइनस वाला पावर है वो प्लस में हो जाएगा, प्लस वाले का माइनस में, इस प्रकार चलता है हमारे पास। तो देखो देखते बेटा यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जस्ट इसको उल्टा करना है, तो 1/2 पावर कितना है बेटा 4, तो 1/5 इंटू 1/2 पावर अगर 4 हो जाएगा 16 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम गुणा करेंगे तो 1 कितना 16×5 = 80, ठीक है ना। अब इसके बाद देखते बेटा यहाँ पर हो जाएगा dy/dx बराबर, अगर 80 भाग हम जब 1 में देंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त होगा, देखते बेटा ध्यान देना बेटा, जब 80 भाग 1 में देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.015 आ जाएगा, ठीक है। चलो
अब निकाल लेते हैं बेटा डी वाई का मान, ठीक है। तो डी वाई का मान निकालने के लिए डेल्टा एक्स और इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए हमें। तो डी वाई बराबर डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा एक्स है, यहाँ पर हमें डेल्टा एक्स का मान रखना पड़ेगा। डेल्टा एक्स का मान कितना है बेटा, देखो 0.15 इंटू डी वाई पॉइंट डी एक्स का मान कितना है बेटा 0.015, ठीक है। ध्यान देना बेटा यहाँ पर, सॉरी इसके लिए बेटा, जब 80 भाग देंगे इसमें, ठीक है ना, तो हमारे पास इतना प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, 0.0125, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा 125, ठीक है, ओके। तो इसमें भी रख देते हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद में देखते हैं बेटा, फिर यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बराबर इसका गुणा जब करेंगे, ध्यान बेटा यहाँ पर हमारा, ठीक है, जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा बेटा यहाँ पर कि कितना करेंगे 0.15 का जब गुणा करेंगे, ठीक है ना, ध्यान देना यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो जाएगा बेटा 0.00185, ओके, ठीक है। अच्छा, अब हमें चाहिए बेटा सन्निकट। क्या चाहिए हमें, सन्निकट का मान चाहिए, सन्निकट, ओके। तो सन्निकट हो जाएगा वाई प्लस डी वाई, ठीक है ना। तो वाई का मान कितना है बेटा, वाई का मान हमारे पास दिए हैं 2, ठीक है। और फिर इसके बाद में प्लस डी वाई का मान कितने देखते बेटा, डी वाई का मान देखो दिए हमारे पास 0.0, फिर 0.1 और हमारे पास 875, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं फिर सन्निकट, ठीक, बराबर यहाँ पर इसका जब ऐड करते हैं 2.001, ठीक है ना, यही हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। हमसे दशमलव के बाद में 3 स्थान तक कह रहा, तो 3 स्थान तक ज्ञात कर दिया हमने, ठीक है ना। और जो हमारे पास जो बचे हुए इसको आपको नहीं रखना है, ठीक है, याद रखना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करना है, ठीक है ना। और इसके बाद में इसको शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।